जब हमारी शादी होती है तो बहुत सी उम्मीद, बहुत सी चीज़ लेके अपने ससुराल की ओर जाते हैं और बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं, कैसे होगा वैसे होगा। जब अपनी फ्रेंडों को देखते हैं तो मैं भी यही सोचती थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं क्या, हर लड़कियां ही सोचती है, पर किसी को क्या मालूम किसके घर की कौन सी रीत है, कौन सा चीज़ है। पर उसके अनुसार में उसको ढलने में वक्त तो लगता है और काफ़ी वक्त भी लग जाता है, साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं। पर ससुराल वाले को बहुत जल्दी होती है, मेरी बहू आए और सारा जिम्मेदारी उठा ले। जैसा मैं कहूँ वैसा ही चले, जिधर कहूँ बैठो तो उधर बैठे, जिधर कहूँ उठे तो उधर उठे। फैमिली इतनी अंडर प्रेशर कर देती है कि समझ में नहीं आता है सही क्या है गलत क्या है। हम तो दूसरे घर से आते हैं तो हमारे घर में बहुत सी चीज़ अलग होती है। उस समय तो कुछ भी नहीं करने की आदत होती है, क्योंकि माँ के घर में हर बिटिया ना कहीं बराबर करती है काम, माँ ही सारी संभाल लेती है। क्योंकि ये चीज़ मैं भी महसूस करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमने भी अब माँ बनने के बाद समझा है कि हम लोग की भी माँ इसी तरह से काम करती थी और एक उम्मीद के साथ लगन की कि चलो अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी शादी और जिम्मेदारियाँ निभाने का टाइम आ गया है, तो बहुत खुशी मन से अपनी बेटी को विदाई करती है। आज जब बेटी दूसरे घर में जाती है तो ससुराल वाले की उम्मीद 4 गुना बढ़ जाते हैं कि सारा जिम्मेदारी हमारी बहू ले ले, और उसके बाद नहीं उस करती है तो उसकी 10 तरह की बदनामी और फिर उसके साथ कलह कलेश होता है। ये दुनिया की दस्तूर थी, पर अब नहीं है ऐसा। अब हर सिस्टम चेंज हो गया है। हम लोग भी अपने मैके में कुछ भी नहीं करते थे, बस हल्का फुल्का काम करते थे। क्योंकि हम लोग जब ससुराल आते हैं तो कम से कम सास जिठानी नंद को समझना चाहिए कि ये दूसरे घर से आई है, तो इसको पता नहीं ये सब आता है कि नहीं आता है। ना समझने का मौका देते हैं, ना करने का मौका देते हैं। बस अपनी लाइफ को हमारे ऊपर सौंप देते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, आप ऐसा नहीं किए आपने वैसा नहीं किया। ताने बौछार, लोगों से शिकवा शिकायत यही शुरू हो जाती है। पर ये लोग नहीं समझते हैं कि जब वो दूसरे घर से आई है तो वो पता नहीं अपने घर में कैसे रहती होगी, कैसे करती होगी, तो उसको समझने का मौका नहीं देंगे। बस शिकायत और पंचायत में लोग लग जाते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पुणे में एक नए सफ़र में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो चलिए हमारे नए ब्लॉग के साथ आप बने रहिएगा और नए सफ़र में हमारे सबको स्वागत करते हैं। तो आज मैं अपनी मॉर्निंग का सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ और साथ में मैं कुछ अपनी अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरे साथ बीता है वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वक्त कब कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। आज वो वक्त आ गया है जब हम अपने बच्चों को शादी करेंगे, तो इस उम्मीद के साथ कि मैं अपने बच्चों की बहू को इस तरह से लाद के नहीं रखूँगी कि आपने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। बस उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो एक दूसरी घर की लड़की आएगी, वो अपनी रीति रिवाज से आएगी और हमारे घर के रीति रिवाज अलग होते, समझने करने में बहुत फ़र्क हो जाएगा। और जब मैं उसके साथ ताने बाने करूँगी तो बहुत तरह से समस्या मुझे ही झेलनी पड़ेगी। तो समय बहुत चेंज हो गया है, वक्त चेंज हो गया है, लोग चेंज हो गए हैं, तो अपनी थिंकिंग को हमको बदलने ना ही चाहिए, नहीं तो निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक्त हम लोग के लिए रुका नहीं रहता है कि हमारा वक्त आएगा तो मैं ऐसे करूँगी, मेरा वक्त आएगा तो मैं ऐसे करूँगी। आज बच्चे हैं आपके साथ है, कल बच्चे आपके साथ भी नहीं रहें, क्योंकि उनका वक्त आ जाएगा तो वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तो मेरा वक्त तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं उस जगह पे खड़ी नहीं रहूँगी कि वक्त हमारा निकल चुका होगा। तो जो वक्त है हमारे पास है उसी वक्त का कदर करते हुए अपने आप को उसी में हमको ढालना भी पड़ेगा और उसी में अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश भी करना पड़ेगा।
नहीं तो ये समय कब निकल जाएगा और मैं कब चली जाऊंगी पता ही नहीं चलेगा। और जिस तरह का आजकल माहौल है उसके अनुसार से आजकल किसी का इंतज़ार करना, बेटी से माँ कब बन जाते हैं पता भी नहीं चलता है और इसी तरह से ज़िंदगी कट जाती है। आज मैं अपनी यूट्यूब में आके अपनी आप को इतना इंगेज कर ली हूँ कि मुझे अब अच्छा लगने लगा लोगों से बातें करके, खुश रह के। अब बच्चे अपनी अपनी लाइफ में इंगेज हो गए हैं। ससुराल तो ऐसा था नहीं, फिर अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे करते हुए निकल गए। समय निकल चुका है, अब बच्चे भी अपने अपने भी इंगेज हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी में मशहूर हो गए हैं। मैं भी अपनी लाइफ में चेंजिंग ले आई हूँ और अब अच्छा भी लगने लगा है अपने आप को खुश रखने के लिए। जब हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो अपने आप खुश होने ले लगते हैं, क्योंकि लोगों को फालतू बात सुनने का ना मौका देना चाहिए और ना बोलना चाहिए। कि उन लोगों की आदत है कि जो मन में आए वो बोल के निकल ही जाते हैं। तो लीजिए, मैं नहा धुला के फ्रेश हो गई हूँ और मेरा पूजा पाठ का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो मैं आप लोग के साथ आज मॉर्निंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो पूजा का बर्तन वगैरह क्लीन कर लेंगे, फिर अपनी पूजा करेंगे। आप सोच रहे होंगे मैंने कितनी लंबी भाषण दे दी हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेरा दिल में हुआ कि चलिए मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर करती हूँ। वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, तो सभी की अपनी अपनी अनुभव होती है। आप लोग का मेरे बारे में क्या अनुभव है ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। इस समय बज रहे हैं मॉर्निंग के 11 और सबकी लाइव वगैरह भी अटेंड भी कर रही हूँ और काम भी साथ साथ चल रहा है। बीच बीच में जा के लाइव में मैसेज भी करती रहती हूँ, पूजा भी होते रहता है और मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ जब पूजा करती हूँ तो मैसेज करने के लिए, तो वो पढ़ती भी रहता है। अब बीच में मैसेज वगैरह में वो लिखता भी रहता है। इसी तरह से हमारी लाइफ चलती है और सुबह से शाम निकल जाता है, फिर रात हो जाता है। रूटीन ऐसा ही निकलते चला जाता है। कभी अपनी ज़िंदगी जीते, कभी बच्चों की ज़िंदगी जीते हैं और जीवन कब इस तरह से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इसी जीवन में खुश रहने की आदत हम लोग को अब हो जाना चाहिए। पहले तो जो नहीं समझती थी बातों को, अब उस चीज़ को समझने लगी हूँ और अनुभव हम लोग को बहुत कुछ सिखा देता है। वक्त जैसे जैसे चेंज होता है उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत से परिवर्तन आते हैं। इस परिवर्तन को लाने के लिए काफ़ी समय निकल जाते हैं, जो अब के लोग में ये चीज़ नहीं है। अब समय के अनुसार लोग अपनी ज़िंदगी को जीना, खुश रहने की आदत बना लिए हैं। तो पूजा की हो चुकी है, अब माला वगैरह है मैं जाप कर ली हूँ। तो आज है फ्राइडे का है, ये ब्लॉग है, तो फ्राइडे को मैं माला की जाप करती हूँ लक्ष्मी जी की। पूजा पाठ हो चुका है। तो फ्रेंड्स पूजा तो मैंने पूजा कर लिया है और अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो आपने देखा था कि नाश्ते में मैंने क्या बनाया था। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता कर लेते हैं और नवरात्र शुरू होने वाली है, फिर उनकी भी पूजा पाठ में टाइम लग जाएगा। तो पता नहीं सुबह की लाइव करती हूँ या नहीं।